Hello students, this is Gangesh. Student, we are reading English grammar of class 8th, and today we are going to learn something new in English grammar, that is noun, and how to convert adjective into abstract noun, and how to convert verbs into abstract noun, and how to convert कॉमन नाउन इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से, देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आपकी बुक है वो लर्न वेल ही है, क्लास 8 की बुक इंग्लिश। इसका नेम है ग्रामर एंड कंपोजिशन, और इस बुक को हम लोग रीड कर रहे हैं। और जैसे कि हमने ये आप देखे होंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ये पोएम था पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसको मैंने एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन भी देखी थी। क्या था उसमें? पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी, एक्शंस, ये सब सारी चीज़ें आ जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि कितने काइंड्स के नाउन होते हैं। तो इसमें देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर 5 काइंड पार्ट्स ऑफ नाउन। ओके, अब इसके बाद आज हम लोग लर्न करने वाले हैं वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये देखिए किस तरीके से एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने जैसे बताया है आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, वो आप बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बोलते हैं। ठीक है, बोलने के दौरान आपको पता लग जाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड चीज़ें हैं। इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जिसकी कोई मूर्ति ना हो, आपको दिख ना रहा हो जिस बात में। चलिए इन बातों में ना पड़िए, सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। देखिए, ब्रेव मीन्स का क्या होता है? बहादुर। ठीक है, आप बोलते हैं किसी को ही इज़ अ ब्रेव पर्सन, ये एक बहादुर इंसान है। ठीक है, तो ब्रेव, तो ये तो ब्रेव तो दिख गया कि हाँ यही पर्सन है। लेकिन अभी आप किसी बच्चे को कहें कि हिज ब्रेवरी इज़ ग्रेट, तो इसकी मतलब ये जो बहादुर है वो बड़ा ही प्रशंसनीय है या बहुत ही महान है। तो ब्रेवरी आप देख रहे हैं ना, ये आप व्यवहार में बोल सकते हैं, बट ये रियल में कहीं नहीं, ये किसी के अंदर है, एक गुण है उसका। ठीक है, एक उसकी क्वालिटी है, किसी के पर्सनालिटी में एक क्वालिटी है ये। ठीक है, तो इसको दिख नहीं रहा है, बट ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ब्रेव क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ब्रेवरी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ब्रॉड, ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रॉड का इस तरीके से है, ब्रेथ, क्रूल का क्रूलिटी, डीप का डेप्थ, गुड का गुडनेस, ग्रेट का ग्रेटनेस। जैसे ग्रेट है ना, आपने बोला ही इज़ अ ग्रेट, ठीक है, यह बहुत महान व्यक्ति है। लेकिन जब आपने बोला हिज ग्रेटनेस इज़ एडमायरेबल, मतलब इसका जो दयालुपन है, ठीक है, इसकी जो महानता है वो प्रशंसनीय है, मतलब उसकी बड़ाई की जानी चाहिए। तो ऐसे जगहों पे आपने ग्रेट, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन ग्रेटनेस आपने ये लगाया, तो इससे ये आपको पता चल गया कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, हाई, हाइट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, हॉट, हीट, जस्ट, जस्टिस, लॉन्ग, लेंथ, पुअर, पुअर्टी। तो आप प्राउड, प्राइड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ट्रू, ट्रुथ, वाइड, विद, वाइज, विजडम, यंग, यूथ। तो ये सब आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये वाला जो रो है आपको, वो किसका है? एडजेक्टिव्स का है। और इधर वाला जो है, ये वाला जो है, ये किसका है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार देखिए कि किस तरीके से जो वर्ब्स होते हैं आपके, उनसे कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। देखिए, एक्ट, एक्ट मतलब बोलते हैं ना कि हिज एक्ट्स, मतलब यू आर एक्टिंग गुड, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, कला कर रहे हो। तो एक्ट से क्या बना? एक्शन। अब ये वाला रो जो है इसका एब्स्ट्रैक्ट वो क्या है? वर्ब है। और ये वाला रो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्ट से क्या बना? एक्शन। एडवाइज, एडवाइज। अब देखिए ये एडवाइज वर्ब है, ADVISE। जनरली ये गलत करते हैं लोग, ADVICE, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। आई एम एडवाइजिंग यू, तो ये होगा हिज एडवाइज इज़ रिलेवेंट। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करेंगे तो ADVICE यूज़ करेंगे। अराइव, अराइवल, एग्री, एग्रीमेंट, बिहेव, बिहेवियर, बिलीव, बिलीफ, चूज़,
चॉइस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, डाई डेथ, फेल फेलियर, मूव मूवमेंट, हेट हेटेड, जज जजमेंट, नॉलेज नो का क्या हो गया, नॉलेज हो गया, लाफ का क्या हुआ, लाफ्टर हो गया, लाइफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्लीज़ का प्लेजर, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन, पनिश का पनिशमेंट, सी का साइट, सर्व का सर्विस, सक्सीड सक्सेस, थिंक थॉट, वार्म वार्मथ। तो ये देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आप एक्शन से ही, मतलब इट मीन्स वर्ब से ही आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए कि कॉमन नाउन, एक्चुअली कॉमन नाउन क्या होता है, मैंने बताया ना, कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड होता है कि जो पूरे ग्रुप को बताए। अगर मैंने बॉय कह दिया तो ये स्पेशली मैंने एक बॉय के बारे में बात नहीं की, सभी बॉय के बारे में बात की, ठीक है। तो ये एक को इंडिकेट करता है, मतलब उसके पूरे क्लास को, उसके पूरे समाज के बारे में ये बताता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें ये देखिए कॉमन नाउन, ठीक है। तो उसी कॉमन नाउन से हम क्या करेंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। बॉय का बॉयहुड, कैप्टन का कैप्टेंसी, चाइल्ड का चाइल्डहुड, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड का क्या हुआ, फ्रेंडशिप, हीरो का हीरोज़, मदर का मदरहुड, मैन का मैनहुड, थीप का थेफ्ट, वोमेन का वोमेनहुड। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से ये कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन के सेंस में अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा तो ये इस तरीके से बनाएंगे। तो कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देख रहे हैं। तो इसमें नीचे देखिए, वी कैन डिवाइड नाउन इनटू सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। अब नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए आप मैंगो कहेंगे तो सिंगुलर है, मैंगोज़ कहेंगे तो प्लूरल है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो ये होता है ना कि मेल के लिए मैस्कुलिन, फेमिनिन फीमेल के लिए। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसे ना गिना जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस डिवीजन इन द प्रीवियस क्लासेस। अब प्रीवियस क्लासेस में आपने इसे रीड कर लिया, बट फिर भी एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन को आपको बताएंगे, बट इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।